हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो फाइनली अभी डीएमएस का भी आपका जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया है एंड ये कल के डेट में ही 17 तारीख को जो है वो सेंट्रल रेलवे सीआर की तरफ से आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। ओके, डीएमएस का भी तो जिनका भी पैनल में शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, रोल नंबर आ गया है, तो ज़्यादा नहीं 20 to 25 डेज वेट कीजिए एंड आपका भी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोग को तो जैसे रोजगार मेला है, आप सभी को पता है 24 तारीख को, तो रोजगार मेला में उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए बिना उनको कॉल करके बुलाया जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आपको हाथों हाथ दिया जाएगा रोजगार मेला में। ओके, तो जिनको भी कॉल आ रहा है एकदम कॉल को वेरीफाई करके तभी वहाँ पे जाइएगा, वेन्यू पे जाइएगा। ओके, इस जो लेटर में है बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, एक एक करके हम देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है आपको। एंड एक चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि यहाँ पे टिकट भी दिया हुआ है। ओके, तो इससे टिकट कैसे लेना है आपको, कैसे इस टिकट का यूज़ करना है, कहाँ से लेना है, क्या आईआरसीटीसी से लेना है या फिर काउंटर से टिकट मिलेगा, है ना। तो इसी चीज़ पे हम अभी बात करेंगे। ओके, एंड ये ज्वाइनिंग लेटर भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेंशन है, इनका पोस्टिंग जो है वो फाइनली कहाँ पे हुआ है। ओके, सीआर में, सेंट्रल रेलवे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिवीजन है, तो कहाँ पे इनका पोस्टिंग हुआ है एक्चुअली इस लेटर से आपको पता चलेगा। ओके, तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो मैं आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिखाता हूँ। ओके, तो ये है आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसका रिक्रूटमेंट जो है वो आरआरबी मुंबई ने किया था। ओके, मुंबई ने, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफिस से आया है, पर्सनल डिपार्टमेंट सीएसटीएम मुंबई। सेंट्रल रेलवे एंड डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। ओके, तो आपका जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवे का, वहीं से ये लेटर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया है पीसीपीओ ऑफिस से। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो विषय में लिखा हुआ प्रशिक्षु मतलब होता है ट्रेनिंग। ओके, डिपो सामग्री अधीक्षक लेवल 6 पर नियुक्ति, केंद्रीयकृत रोजगार संख्या 03/2024 रेलवे भर्ती सेल मुंबई भंडार विभाग मध्य रेलवे में नियुक्ति के संबंध में, मतलब भंडार विभाग मध्य रेलवे मतलब कि आपका क्या, स्टोर डिपार्टमेंट। ओके, स्टोर डिपार्टमेंट में इनका जो रिक्रूटमेंट है वो मध्य रेलवे में हुआ है आरआरबी मुंबई के तरफ से। ओके, तो इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं है कि सेंट्रल रेलवे में इनको कौन सा जगह मिला है, बस इनको अभी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग जब इनका 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है वो इनको मध्य रेलवे के डिविजन्स में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। ओके, तो फाइनल ये चीज़ नहीं हुआ है कि कहाँ पे इनका जो है वो पोस्टिंग सेंट्रल रेलवे में मिलेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे देख लो, रेलवे भर्ती सेल मुंबई ने आपको मध्य रेलवे में प्रशिक्षु डिपो सामग्री अधीक्षक भंडार ट्रेनी डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट स्टोर पे लेवल 6 के पद हेतु नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। रेल सेवा में आपकी नियुक्ति निम्नलिखित निर्धारित शर्तों नियम और शर्तों पर आधारित होगी। आपको मूल वेतन लेवल 6 और इसके अलावा जो भी भत्ते हैं वो टाइम टू टाइम दिया जाएगा, वही लिखा हुआ है इसमें। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉइंट है, आपकी नियुक्ति स्थायी तौर पर होगी और इससे किसी भी समय 14 दिन की पूर्व सूचना देकर बिना किसी कारण के स्थगित किया जा सकता है। ओके, आपकी नियुक्ति भारत सरकार एवं रेल प्रशासन द्वारा समय पर जारी आदेशों एवं भर्ती नियमों के तहत होगी। ओके, आपकी नियुक्ति एवं स्थानांतर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर की जा सकती है। अन्य श्रेणी में बदली करना अनुमेय नहीं है, मतलब कि आपका जो है वो नियुक्ति मतलब कि फर्स्ट पोस्टिंग या फिर स्थानांतर, मतलब एक स्टेशन पे पोस्टिंग हो गया तो दूसरा स्टेशन पे अगर उनको रिक्वायरमेंट होगा अथॉरिटी के तो आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, बट मध्य रेलवे के बीच में ही, मतलब कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ही आपका ट्रांसफर या फिर नियुक्ति होगा। ओके, इस चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, आपकी नियुक्ति के लिए आपको मध्य रेलवे प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय सीएसटीएम मुंबई में दिनांक 30/10 को बुलाया गया है 10 बजे। स्वयं के खर्चे पर इस कार्यालय में उपस्थित रहना होगा, मतलब जो भी एकोमोडेशन ये सब के खर्चा है वो खुद को देना होगा। ओके, नियुक्ति के पश्चात आपको अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, मतलब नियुक्ति के पश्चात ये 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, वो हो जाएगा तभी आपका जो परमानेंट हो जाता है रेल में। ओके, रेल नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर प्रादेशिक सेना वेना में जाना पड़ता है। आपकी नियुक्ति पहले 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड पर होगी, मतलब 2 वर्ष तक प्रोबेशन पीरियड रहता है। ओके, यदि आपकी गतिविधियां संतोषजनक पाई जाती हैं तो आपको सेवा में बने रहेंगे। सभी परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय अंतिम और अनिवार्य होगा। समझ गए, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहता है। अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी मतलब एनपीएस चूज करना होगा, ये बोला है इसमें पॉइंट में। ठीक है, आपको सरकारी आवास तुरंत प्राप्त नहीं होगा।
ये भी मेंशन कर दिया, आपको रहने के लिए व्यवस्था स्वयं करनी होगी, ठीक है, क्योंकि मुंबई में जो CRWR में जो भी है वो सरकारी आवास के लिए बहुत मारामारी है, इसलिए पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। प्रशिक्षण, प्रोबेशन, अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद यदि पद उपलब्ध न हो तो आपकी सेवा समाप्त हो तो की जा सकती है, तो इससे डरना नहीं है, पद रहता है तभी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ओके। यदि आप इस कार्यालय से बुलावा पत्र के साथ संगत सभी प्रमाण पत्र दिए गए निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं, वही लिखा हुआ है कि आपका इच्छा नहीं है ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे ये कर देंगे, मतलब वापस आपको चांस नहीं देंगे, ओके। इस पत्र के साथ संलग्न किए गए अटेस्टेशन फॉर्म 2 मूल प्रतियों में 2 सेट इन ओरिजिनल को राज ओरिजिनल बोला है, 2 सेट ओरिजिनल में चाहिए, ओके, को राज पत्रिका पत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवा कर लाना होगा, मतलब कि गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी मतलब गैजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेशन फॉर्म को अटेस्टेड करा के लाना होगा। कृपया ध्यान दें कि फॉर्म तृतीय श्रेणी में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। यदि आप भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी भी अन्य उप रिलीविंग लेटर लेके जाना है, अगर कहीं पे आप अभी वर्किंग कर रहे हो तो, है ना, आपको नीचे दिए गए मतलब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है, सेम जो DV के टाइम में आप ले गए थे वही सेम डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, NPS फॉर्म हो गया, है ना, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद डीड हो गया, डीड मतलब बॉन्ड हो गया, ओके, ये सब आपको लेके जाना है। तो ये एक बार ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो आपका ऑफर लेटर है, यहाँ पे आपका नेम, सिग्नेचर एंड दिनांक करके एंड ये वापस आपको ले लिया जाएगा एंड एक कॉपी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ये जॉब लेना चाहते हैं, ओके। ये सब सेम ही है, वही फॉर्म वॉर्म का बात किया गया है कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब आपको अटैच है लेटर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ट्रैवलिंग अथॉरिटी, मतलब कि आपको आने के लिए क्या बंदोबस्त करके दिए हैं। प्लीज अलाउ द बियरर ऑफ दिस लेटर ट्रैवल बाय ट्रेन इन सेकंड क्लास एक्सप्रेस फ्रॉम नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ द कैंडिडेट टू CSMT मुंबई डायरेक्ट फ्रॉम टू, ओके, मतलब सेकंड क्लास में आप जा सकते हो, ओके। ये जो आपका टिकट तो यहाँ पे नहीं मेंशन किया है कि कहाँ से क्या लेना है, बट आप इसको दिखा के सेकंड क्लास तक में आप जो है वो विदाउट टिकट जा सकते हो, ओके, विदाउट टिकट यहाँ पे इसको शो करके जा सकते हो, बस इतना ही मेंशन है यहाँ पे, ओके। तो आप टिकट लेना होगा तो ले लेना, अगर नहीं ले पाए तो इसको दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ये भी एक आपका पास के तरह ही ट्रीट होगा, ओके, ऑन ड्यूटी पास होगा, ऑन ड्यूटी पास की तरह ही आपका जो है वो ये ट्रीट होगा, ओके। तो इतना ही सब कुछ था एंड आप लोग जो भी इंतजार कर रहे हैं भोपाल वाले, अदर जो भी जोन के हैं कैंडिडेट, है ना, तो आप लोग का भी जो लेटर है वो 20-25 डेज वेट कीजिए। और बहुत लोग को जो है वो रोजगार मेला के लिए बुला रहे हैं, तो रोजगार मेला के लिए वेरीफाई करके ही जाएं कि ऑथेंटिक पर्सन ही आपको बुला रहे हैं, ओके। एंड वहाँ पे जाके एंड अपना जो लेटर है, ऑफर लेटर, वो रिसीव कीजिए एंड फाइनली जो है वो आप लोग रेलवे में ज्वाइन कीजिए, ओके। तो जिनको कॉल आ रहा है, बिल्कुल रोजगार मेला जो है वो अटेंड करना ही करना है, ओके। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।